है गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रेम मेरा आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का साइंस का एक चैप्टर है विद्युत धारा और इलेक्ट्रिकल करंट। धारा का मतलब होता है करंट और विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिकल। तो जैसे ही अपन कहते हैं भाई कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, जो आवेश होता है। क्या भाई? आवेश के प्रभाव। क्या भाई? आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहेंगे अपन? विद्युत धारा। तो आवेश के प्रभाव दर। अब आवेश का प्रभाव कैसे होता है? देखो भाई, जैसे कि ये कोई मैंने लिया भाई, यहाँ पे ये इस प्रकार का मैंने एक डायग्राम बनाया, ये वाला जिसमें करंट प्रभावित हो रहा है। ये हो गया, ये प्लस और ये माइनस। आपको ध्यान रखना भाई, एक अपन कुंजी लगाते हुए, कुंजी क्या लगाते हुए? कुंजी होता है जिससे अपन ये वाली देख लो आप, ये क्या है? कुंजी का काम करिए, मतलब कि कुंजी मतलब बंद और चालू करिए। तो ये क्या होती है? कुंजी अपन कैसे प्रोड्यूस करते हैं और इसमें क्या हो रहा है भाई? धारा क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। और ये क्या भाई? बल्ब। ठीक है, तो अब आपको वही कहेगा कि धारा किसे कहते हैं? तो धारा की परिभाषा क्या होता है यहाँ पर कि किसी आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा भाई अपने पास में कि आवेश बटे क्या भाई? समय। दर का मतलब क्या होता है भाई? समय होता है। और आवेश अपन किससे दर्शाएंगे भाई? Q से। और समय को मतलब T से। और विद्युत धारा उसको किससे दर्शाएंगे अपन? I से। तो यहाँ पे पूछेगा I बराबर क्या होगा? Q बटे T। आया भाई समझ में? तो यहाँ से अपन परिभाषा निकल के आइए कि किसी भी आवेश के प्रभाव की दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई? क्या भाई? मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है एम्पियर। क्या होता है भाई? एम्पियर। ये होता है विद्युत धारा का मात्रक। अब यहां से अपन को निकालना होता है क्या? ये निकालना अपन मात्रक कैसे, ये कैसे बना? तो I बराबर क्या भाई? अपन Q बटे T। अब Q का मतलब क्या होता है? मैंने भैया अभी आपको आवेश होता है। क्या होता है भाई? आवेश होता है। तो आवेश का मात्रक क्या है? भाई आवेश का जो मात्रा होता है वो क्या होता है भाई? कूलाम होता है। क्या होता है भाई? कूलाम होता है भाई। और T का मतलब क्या था? समय। और समय की शॉर्ट फॉर्म क्या है? मतलब समय से छोटा क्या? सेकंड। तो अपन लिखेंगे भाई इसको कूलाम बटे सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड की दर से भाई क्या हो जाएगा भाई? इसमें ये मात्रा हो जाएगा। फाइनली मात्रा निकल के आएगा क्या? एम्पियर। क्या है भाई? इसको निकल के एम्पियर आएगा। और एम्पियर को प्रतिशत करने वाला भाई कैसे? ये एम्पियर का प्रतिशत वाला चिन्ह होता है। इस प्रकार का आएगा, उसको क्या कहेंगे भाई? ये एम्पियर का प्रतिशत करता है, एम्पियर। इस प्रकार से अपन ने ये आवेश विद्युत धारा के बारे में बताया। आया कि नहीं आया समझ? यस सर। अब बात करेंगे विभव और विभवांतर के बारे में। विभव कैसा होता है, विभवांतर कैसा होता है? एक बार इसको आप उतारो। देखो भाई, आवेश किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में इसकी भाई आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश बटे समय, मतलब आवेश किससे प्रतिशत करते हैं अपन भाई? Q से प्रतिशत करते हैं और T को भाई समय से। तो I बराबर क्या हो गया? Q बटे T हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे भाई कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। ये एम्पियर कैसे निकल के आया? तो आवेश का मात्रक क्या था भाई? कूलाम। और समय का मात्रक क्या था? सेकंड। तो कूलाम बटे सेकंड बराबर क्या था? एम्पियर होता है। अब आपको पता होगा भाई, जो विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है, क्या भाई? मापन किसमें किया जाता है? तो ये मापन एमीटर में किया जाता है। किसमें भाई? एमीटर में। आपसे बोलेगा कि विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है? तो किसमें नापा जाता है भाई? एमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है। अब आपसे पूछेगा विद्युत परिपथ है वो किस श्रेणी में लगा हुआ, किस क्रम में लगा हुआ है? तो वो क्या भाई? ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता है सबसे पहला प्रश्न कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है?
तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। पहली बात बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न ऑप्शन में आ सकता है कि विद्युत धारा किस में नापी जाती है, तो आप बताएं क्या, एमीटर में मापी विद्युत धारा को। दूसरी बात कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक हमको क्या बताना है, कूलम बताना है। शॉर्ट एंड शॉर्ट फॉर्म आ जाए कि आवेश की प्रभाव की दर को क्या कहते हैं, ऐसे आ गया आवेश की प्रभाव की दर को कहते हैं, और ये खाली स्थान आ गया तो हम क्या बनना है, आवेश की प्रभाव दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आया भाई समझ में। तो इस प्रकार से आपको विद्युत धारा चैप्टर का एक टॉपिक छोटा सा मैंने क्लियर करवाया। अब बात करें विभव और विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो विभव और विभवांतर की अगली वीडियो चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिए, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर लाइक कमेंट करके जरूर दें आपको कैसा लगा।